स्वागत आप सभी का। रिसेंटली इंडिया और मॉरिशियस ने एक बहुत बड़े स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। इंडियन ओशन की तरफ इंडिया बहुत एग्रेसिवली वॉक कर रहा है। इंडिया और मॉरिशियस ने स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। इंडिया ने मॉरिशियस के लिए एनएसए अपॉइंट किया है मॉरिशियस को, जो कि एनएसए मींस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और ऑफिसर अपॉइंट एज मॉरिशियस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हु इज आईपीएस राहुल रसगोत्रा। आपके मन में ये आया होगा कि इंडिया ने मॉरिशियस के लिए एनएसए अपॉइंट क्यों किया है, क्या इसकी वजह रही, क्यों हमने मॉरिशियस के लिए एनएसए अपॉइंट किया है। इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। मॉरिशस में मैं आपको बता दूं कि 1974 से मॉरिशस इंडिया पर हैवीली डिपेंडेंट है। और इससे पहले मैं आपको वो भी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा। उससे पहले मॉरिशस पर पहले फ्रांस का राज था, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। ये देखिए, इंडिया ने 1983 में ऑपरेशन रेड लाइन, जिसको ऑपरेशन लाल दौरा भी कहते हैं, उसको शुरू किया था। ये 1983 की बात है। इंडिया जब के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। एंड आप पूछोगे ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया, क्योंकि वहां पर ना इंस्टेबिलिटी बढ़ रही थी। एक दूसरी पार्टी जो करंट गवर्नमेंट है उसको दूसरी पार्टी से कूप का खतरा था। जैसे मिलिट्री कूप हो जाते हैं, वैसे ही प्रोटेस्ट होकर धक्के से उसको सत्ता से निकालने का डर था। तो इंडिया ने एक सीक्रेट मिशन लॉन्च किया था। हमने सीक्रेटली अपने ट्रूप्स को लैंड किया था और वहां पर स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की थी। एंड इंडिया और मॉरिशियस में एक 1947 में एक ट्रीटी भी साइन हुई थी, जो कि इंडिया मॉरिशस की सिक्योरिटी को लेकर, एंड इंडिया की मॉरिशियस की सिक्योरिटी इंडिया के हाथ में है। 1947 में ये ट्रीटी साइन हुई थी। उसके बाद आप ये देखो, मैंने दिखाया था 1980s में ऑपरेशन लाल दौरा भी इंडिया ने किया था उसके अंडर। और हमारे रिलेशन अच्छे होने की ये वजह नहीं है, हमारे रिलेशन अच्छे होने की एक और भी वजह है। तो अगर मैं आपको रिपोर्ट से दिखाऊं तो मॉरिशियस की पॉपुलेशन में 70% इंडियन पॉपुलेशन है। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसमें भी जो कई तो हमारे बिहार से आते हैं, जो हम भोजपुरी लैंग्वेज वहाँ पर सीधी बोलते हैं। और आइलैंड की पूरे की पॉपुलेशन 1.2 मिलियन है। और अगर हम मॉरिशस देश की बात करें, अगर हम इसकी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन की बात करें तो ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। खैर, अगर आप देखोगे कि ये 65 किलोमीटर लंबा देश है और 45 किलोमीटर वाइड देश है। बट ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि चाइना मैसिवली एग्रेसिवली अपना इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए बहुत कंसर्निंग है। ऑलरेडी चाइना ने डिजिबूती में अपने बेसिस बनाने शुरू कर दिए हैं। बट मॉरिशियस एक ऐसा देश है जो हमें इंडिया को हेल्प कर सकता है पूरे इंडियन ओशन में, जो हमारा पूरा इंडियन ओशन है उसको गार्ड करने के लिए और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए। और अगर हम यहाँ पर से थोड़ा सा साउथ की ओर जाएं, ये देखो, ये छोटा सा आइलैंड ये है मॉरिशियस। ये मेडागास्कर के बिल्कुल राइट में है। और अगर जो मैं डिजिबूती की बात कर रहा था, यहाँ पर ये है वो। यहाँ पर ये देखो, चाइना कहाँ से आकर, यहाँ पर से मलक्का स्ट्रेट से आकर यहाँ पर डिजिबूती में अपना उसने बेस बनाने शुरू कर दिए हैं। और ये अगर आप मॉरिशस की लोकेशन देखोगे, ये हमारे इंडियन ओशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा इंडियन ओशन कंसीडर किया जाता है, इवन और नीचे है, बट इतनी पिक में बड़ी मुझे कोई मिली नहीं। ये जो आईपीएस रसगोत्रा बता रहे हैं, ये आईबी हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ से भी कह रहे हैं कि कनेक्टेड रह चुके हैं। तो इनको बेसिकली मॉरिशस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया गया है।
और मैंने आपको बताया कि मॉरिशियस सिक्योरिटी वाइज और भी कई चीज़ों में इंडिया पर डिपेंड करता है। और सिर्फ यही नहीं, और इंडिया ने मॉरिशियस के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉरपोरेशन की है, स्पेस के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज़, ये सब चीज़ इंडिया वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा। और इससे मॉरिशस में जो नागरिक रह रहे हैं हमारी, वहाँ पर पोजीशन भी मजबूत होगी।